आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पांच समवाय हमारा विषय। पांच समवाय थोड़ा ऐसा विषय है कि जो कभी सुनने में ही नहीं आता। पांच समवाय किसी से पूछे, हम किसी ज्ञानी जीव से भी पूछे ना कि समवाय क्या होता है, तो शायद वो भी ना बता पाए। कोई बहुत अच्छी डिग्री पे हो, कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ भी पढ़ा हो, हिंदी विंदी जो भी पढ़ी हो, फिर भी वो पांच समवाय का वो अर्थ ना कर पाए जो जैन दर्शन में है। आप सब वीडियोज ऑन रखेंगे तो और अच्छा प्रभाव रहेगा, और इंटरेक्टिव हमें आज की क्लास करना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ जी के जितने भी प्रश्न डेली होते थे, आज उनका जवाब मिलना है। तो अगर हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे, जितने प्रश्न होंगे आपके सारे प्रश्न हम लेंगे। अभी तक हमारी पांच में से चार समवाय की बात हो गई। भुवन जी को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो चार समवाय क्या आपने रिकॉर्डिंग सुन ली या आपने पहले पढ़े हैं, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली। अच्छा मैत्री जी से मैंने सुन लिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सही। तो मैत्री जी का नाम लिया। मैत्री जी, चार समवाय कौन कौन से थे, नाम बताइए। स्वभाव, निमित्त, काल और योग्यता, भवितव्यता। भवितव्य था। और इनके कुछ ऑल्टरनेटिव नाम्स भी हमने देखे थे सभी के ही। तो किस किस के आपको पता है? भवितव्यता को तत्समय की योग्यता और नियति कहते हैं। जी। और काल को स्वकाल, काल लब्धि और तत्समय के पर्याय। हाँ जी। हाँ, बस ये दोनों ही पता है। यही। और स्वभाव को योग्यता ओके, हाँ। भी कह सकते, क्या है, और निमित्त को कारण या सहायक, जो उस चीज में ओके। सहायक है, हेल्प कर रहा है वो। तो इनका थोड़ा सा एक बार रिकैप हम करते हैं। स्वभाव जो वस्तु में त्रिकाली है, जो वस्तु का गुण है। जैसे मेरी आत्मा का गुण है जानना देखना। पुद्गल का गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण। और जगत में क्या कहते हैं? पानी का गुण है शीतलता। अग्नि का गुण है जलाना। कभी ठंडी अग्नि होती है क्या? अग्नि होगी तो त्रिकाल में जलाएगी ही जलाएगी, गर्म होगी ही होगी। इस प्रकार से जो योग्यता है, स्वभाव है, वह वस्तु में त्रिकाली होता है। अब कार्य हुआ तो जो उसमें वस्तु परिणमित हुई, जो वस्तु उसमें कन्वर्ट हुई, वह वस्तु कर्ता होती है। मिट्टी मटका बनी तो मिट्टी है उसकी कर्ता। उस समय कुम्हार कर्ता नहीं है, निश्चय से कर्ता कुम्हार नहीं है। परंतु किसे कहा जाएगा कि कुम्हार ने बनाया? नम्रता जी ने रोटी बनाई तो कौन क्या कहेंगे कि नम्रता जी ने बनाई है। कर्ता किसे बता देंगे? उन्हें बताएंगे। ये निमित्त की अपेक्षा बात है, जब हम निमित्त को जोड़ देना चाहते हैं। ये व्यवहार का कथन है, व्यवहार से कहा जाता है। हमारे सारे लौकिक व्यवहार जितने भी हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, आज मैंने ग्रुप पे स्टार्ट करी तो मुझे अच्छा लगा कि और लोगों ने भी अपने अपने पॉइंट्स बताए। तो ऐसे करके जो हम लौकिक व्यवहार की बात करते हैं, वो सब निमित्त को मुख्य रखकर हम बात करते हैं। जैसे एक्टिव पैसिव, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी होते हैं। राम ने रावण को मारा। दूसरा, रावण राम के द्वारा मारा गया। दोनों में क्रिया एक ही है। रावण मरा है, राम ने मारा है, पर दोनों की कथन शैली अलग अलग है। पहले तो राम पर फोकस किया, राम ने मारा। दूसरे सेंटेंस में रावण पर फोकस किया कि रावण मारा गया। तो ऐसे ही जब निश्चय पर हम जोर देंगे तब मिट्टी करता है, और जब हम व्यवहार पर जोर देंगे तब कुम्हार करता है।
ये थोड़ी सी बात स्वभाव, योग्यता, निमित्त, सहायक, इन सब की थी। फिर एक चीज हमने देखी थी, स्वकाल, कि जो चीज जब होनी है वह तब ही होगी। चलिए, बहुत खुशी हो रही है, सिद्धार्थ जी आज बाइक पर नहीं है। जो चीज जब होनी है वह तब ही होगी, ये है स्वकाल। जैसे हमारी मीटिंग का टाइम है 9 बजे, आज हुई 9:30 पर, तो ये आज 9:30 पर ही होनी थी, आज ये लेट नहीं हुई है। अब मैत्री जी को लग रहा है कि आधा घंटा लेट हो गई, शुरू करिए। जब तक मैंने वीडियो ऑन नहीं की थी, मैत्री जी ने 2 से 3 बार बोल दिया, क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था मीटिंग लेट है, पर यह तो स्वकाल से ही है, अपने स्वकाल में ही हो रही है। अब इसके बाद हमने देखा था तत्समय की योग्यता, भवितव्यता, नियति। ये तीनों ही की बात है कि जो होना है वही होगा। हमारे जो प्रश्न थे, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हो जाएगा तो, हमारा जो भय लगा रहता है कि अनहोनी ना हो जाए, तो अनहोनी जैसा कुछ नहीं होता, ये बताती है भवितव्यता, कि जो होना होता है वही होता है। होनहार भी इसे कहते हैं, होने योग्य होना ही होनहार है। जैन धर्म में अनहोनी जैसा कुछ नहीं है। अनहोनी ना घट जाए, कल हमें पता चला कि मैत्री दीदी थी शायद, कि उन्हें डर लगा रहता है सबका, एक्सीडेंट ना हो जाए, वो ना हो जाए, संभाल के चलाओ, ये करो वो करो। तो मैत्री दीदी अब टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अनहोनी जैसा जैन धर्म में कुछ नहीं होता। ये हमें कब पता चला? जब हमने जैन धर्म में होनहार का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। और जब हम आज पुरुषार्थ की बात करेंगे, तब हमें और ये चारों समवाय कैसे हम अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी बातें की है, सब में आपको आलसी किया है। अब यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाता हूं। अ, पंडित साहब, हम जो गलत करते वो हुनर से ही करते। जो हम गलत करते हैं वो हम होनहार से ही करते हैं, क्योंकि उस समय होना ही वो होता तो गलत हो गया। अभी तो तक फिर तो यही बात है। हम रात्रि भोजन कर ले या कोई राग द्वेष करे, कसाई करे, तो वो गलत नहीं, वो तो हाँ, हुनर से ही होता है। वो होनहार से है। अभी तक तो होनहार से है। हाँ। मैं मैसेज पढ़ता हूँ ग्रुप के। आज मैंने देश विदेश में क्या चल रहा है ये जाना। मैत्री जी का है। मैंने जाना, वो मेरी गलती थी, मेरे ज्ञान का विषय था, और वो जानने में आ गया। इसमें क्या मेरे ज्ञान की कर्ता हुई? क्योंकि ज्ञान तो मेरे आत्मा का स्वभाव ही है। मैत्री जी का प्रश्न है, जो उन्होंने जाना वो उसकी कर्ता है कि नहीं है? क्योंकि ज्ञान तो उनका स्वभाव है। अब देखिए, मैत्री जी का ज्ञान उसके जानने में निमित्त, उसके जानने में परिवर्तित हुआ, तो इसलिए वह काम आत्मा का ही है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना, देखना। अब और ध्यान से सुनिएगा। अब मैत्री जी ने देश विदेश की बात जानी, तो या तो फोन यूज किया होगा, या टीवी में देखा होगा, या न्यूज से किसी से सुना होगा, तो वो वहां पर होगा निमित्त। और जिस समय जाना, उस समय स्वकाल। अब इन्हें जानना यही था, होना यही था, वो उसमें तत्समय की योग्य था। ऐसे करके अगर हम सब सिचुएशन में अपनी बात घटाए, तो वह पूर्णतः घटित होती है। अभी भी पुरुषार्थ की बात नहीं की हमने। और उन्होंने क्या बोला? अच्छा, मैत्री जी ने ही लिखा है सब कुछ, मुझे लगा था सब लिख रहे हैं कुछ ना कुछ। आज डिनर में मेरी फेवरेट डिश बनी थी। क्या बना था मैत्री जी? मग बने थे। मग फेवरेट भी होते हैं किसी के? मेरे फेवरेट है। ठीक है। खाना खा के मजा आया। ठीक है, फेवरेट है तो मजा आया। खाना पुद्गल है, और इससे रसना इंद्रिय की संतुष्टि हुई। बिल्कुल सही बात है।
जो कि उसका स्वभाव है, पर सुख तो मेरी आत्मा का गुण है, पुद्गल सुख नहीं करा सकता। तो क्या ये झूठा सुख है? मुझे उसे इग्नोर करना चाहिए? अब देखिए मैत्री जी, अब सबको मैं ध्यान से एक एक बात सुनिएगा। सिचुएशन, मग बने हैं, आज मग बने हैं, मैत्री जी की फेवरेट डिश है, खिला दी उनको, मैत्री जी को सुख हो गया। कल फिर मग बनाते हैं सुबह, मैत्री जी को फिर से मग खिलाते हैं, मैत्री जी फिर खुश। फिर शाम को फिर मग बनाते हैं, शाम को फिर खिलाते हैं, मैत्री जी फिर खुश। ऐसे करके अगले दिन भी, उसके बाद भी मग खिलाते हैं, जितना मग उन्हें खाना है, उनकी फेवरेट डिश है, उनको मग खिलाते हैं। तो मैत्री जी, आप खाने को तैयार हैं? नहीं, जिस मग पर से, ये क्षणिक सुख तो दिया ना उसने, जो टाइम जि, पर खाए वो तो सुख दिया ना। जिस मग से अभी सुख लग रहा था, उस मग से बाद में सुख नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि मग में तो सुख नहीं है। अब जो अभी का सुख मुझे लगा वो कैसे हुआ? तो सुख गुण किसका है? आत्मा का सुख गुण है। तो स्वभाव किसका हुआ? वो आत्मा का। निमित्त कौन बना उसमें? मग, वो खाना निमित्त बना। आज सुख मिल रहा है तो स्व समय यह हो गया, और सुख मिलना था तो ये होनहार थी। अब और देखें, मग वही है, स्वभाव वही है, पर 5 दिन बाद सुख नहीं है। क्यों? उस समय तक होनहार ही दुख रूप थी, उस समय का काल में दुख होना ही था, इसलिए दुख मिला। क्या हार्ड हो रहा है ये वाला अभी जो हुआ? थोड़ा सा सुनने निशि में दीदी। सही लग रहा है, पर प्रैक्टिकली देखे ना तो थोड़ा नहीं एक्सेप्ट हो रहा। हाँ, प्रैक्टिकल यानी व्यवहार में। हाँ। हाँ जी। जी, दोबारा से थोड़ा सा यही चीज रिपीट करते हैं। स्वभाव कैसा है? त्रिकाली है। तो मग में त्रिकाली सुख होना चाहिए, तो वो है, उसका स्वभाव गिना जाएगा। परंतु मग में तो सुख मिला नहीं बाद में। वह सुख तो आत्मा में ही है। गुण किसका है? वह आत्मा का ही गुण है। पर निमित्त कौन बना उसको प्रकट करने के लिए, तत्समय के लिए, क्षणिक मात्र के लिए? तो निमित्त बना मग। मग निमित्त है, जैसे कुम्हार निमित्त है। आरोप किस पर आता है? कुम्हार पर आता है। पर होता कौन है करता? मिट्टी। मिट्टी। वैसे ही यहां सुख, उस पर आरोप किस पर आ रहा है? मग पर आरोप आ रहा मग है। पे। पर वास्तव में करता कौन है? आत्मा। यानी मग पुद्गल है, इतना समझ में आ रहा है कि वो सुख देने में कैपेबल नहीं है। पर अगर सुख का अनुभव जो हुआ वो तो मेरे आत्मा को ही हुआ ना, सुख कौन फील करता है? हाँ, वो तो आत्मा ही सुख फील फील करती है तो ना, तो आत्मा ही सुख कर रही है। हुआ तो। हाँ। फील तो आत्मा ने किया, पर उसमें निमित्त कौन बना? ओके, उस निमित्त टाइम के उसे लिए। मान सकते हैं। हाँ। हाँ, निमित्त मान सकते हैं, निमित्त मानने में कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम ओके। नहीं है। जैसे मिट्टी बनने में हमने कुम्हार को निमित्त बनाया, तो कुम्हार अलग चीज है, मिट्टी अलग चीज है, मटका अलग चीज है। फिर भी आरोप उसको बनाया, हमने आरोप देते हैं, तो वह निमित्त होता है। मग से खुशी हुई आपको, तो उसमें सुख में आपका निमित्त मग बना उस समय। ओके। ये निमित्त का काम है। और निमित्त में कल हमने एक चीज और देखी थी, कि निमित्त उसी समय निमित्त होता है जिस समय कार्य हो रहा होता है। आज के सुख में मग निमित्त थे, परंतु कल शाही पनीर बन जाए तो कल के सुख में निमित्त शाही पनीर हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट है, तो मैंने करेला इसका ही हुआ नाम तो? लिया। करेला हुआ तो मुझे तो दुख होगा। वही, तो वो दुख आत्मा को होगा। हाँ, ये अच्छा है। दुख भी आत्मा को ही महसूस होगा।
क्यों? लेकिन आत्मा का क्योंकि स्वभाव तो है ना। हाँ, आत्मा का स्वभाव तो सुख है, पर दुख कैसे होता है? जब वह सुख ढक जाता है। दुख किसी और चीज का नाम नहीं है। आपको सुख नहीं हो रहा तो उसको ही दुख कह देते हैं। जब द्वेष किया, राग किया, करेले से द्वेष किया, तो द्वेष ने सुख गुण को ढक दिया। तो आत्मा का सुख धकता भी है ऐसा ना? हाँ, आत्मा के सुख गुण को अभी पूर्ण पर्याय में ढकना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ऐसा लगता है पूरा ढक गया, अंतरायी परंतु कर्म पूरा। कैसे बोल सकते हैं? है जी। अंतरायी कर्म ऐसा है, उसकी वजह से नहीं, अंतराय ना कर्म नहीं। रखना मतलब। नहीं, मोहनीय कर्म। देखिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय, इन चारों को ढका जा सकता है। पूरा कभी नहीं ढका जा सकता, पर बाहर से ऐसा लगता है पूरा ढक दिया, पूरा सुख खत्म हो गया। पर वास्तव में उसका नाम है वेदना करना। या तो अच्छा वेदना करना, या बुरी वेदना करना, जो वेदनीय कर्म हमने पढ़ा था। तो एक टाइम पे तो हमें अच्छा वेदन हुआ मग में, और करेले में हमें बुरा वेदन हुआ। अब कर्म के एंगल से बात करें तो निमित्त कौन बना? वेदनीय कर्म। पर और ऊपर से बात करें, जो हमें दिख रहा है आंखों से, तो करेला उसमें दुख रूप बना। तो ये डिफरेंट आठों कर्म हमने देख लिए, उनके निमित्त नैमित्तिक पाकर ये कर्म होते हैं। और वही आत्मा के सुख गुण को कम ज्यादा सारे गुणों को करते हैं। क्योंकि एक कर्म सिर्फ एक गुण से संबंध नहीं रखता। नम्रता जी, ध्यान से सुनिएगा। एक कर्म सिर्फ एक गुण से संबंध नहीं रख सकता। चेतना जी, गुण कितने हैं? अनंत। और कर्म कितने हैं? इतने से हाँ। आठ। आठ के और भेद करें तो भी 150 से ज्यादा भी नहीं है, 148। तो वो 148 अनंत के बहुत भाग को एक बार में इफेक्ट करते हैं। ये तो थोड़ी और अलग विषय से अलग बात हो रही है। एक कर्म से काफी गुण आपके इफेक्ट करते हैं। तो हम ऐसे एक को हम एक पर्टिकुलर गुण पर हम आरोप नहीं डालेंगे। पर प्रश्न अच्छा था आपका भी। दुख होता है कि नहीं होता, दुख करता आत्मा है कि नहीं है? तो गुण तो आत्मा का ही है, सुख गुण। अब उसको ढका गया है, तो किसने ढका? कर्मों ने ढका। निमित्त कौन बना? वो आपका करेले बने। और गुण किसका है? आत्मा का गुण है। इस प्रकार से ये तो थी चारों समवाय की बात। ये अभी जो जितना भी हुआ अभी 5 मिनट में काफी भैया एक एक थोड़ा। एक बात हाँ, बोलिए। पूछूं। जैसे आपने बताया कि मग खाया, तो मग आपकी कैसे? आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज नहीं आवतो। हाँ। हाँ, अब आ रही है? ना। हेलो। हाँ, आप बोलिए, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अभी आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही अब है। है। हाँ, अभी जैसे आपने बताया कि मग खाने से जो सुख मिला, तो वो आत्मा को सुख मिला, सुख का गुण आत्मा में है, आत्मा से आत्मा को सुख मिला। अभी जैसे हमने सुना है कि जिस सुख के पीछे पीछे दुख वसे वो भी दुख। क्या मेरे में ही अटके कि सबके में अटक गए? नहीं, अटक सब गया। में सब अटक गए हैं। सब में अटक। सबके में अटक गए। चलिए, अभी हम। हाँ भैया, हाँ, आ गए, आ गए, आ गए। अभी अभी जैसे हमने ऐसा सुना है कि जिस सुख के पीछे दुख वसे वो सुख भी दुख रूप है। जैसे आपने बोला कि आज मग खाया तो आज सुख हुआ, कल खाया तो सुख हुआ, फिर वो दुख रूप होगा। तो ये सुख का गुण जो पीछे जाके दुख रूप होने वाला है, तो ये सुख क्या आत्मा का गुण है? ऐसा सुख जो विषय से मिलता है?
विषय सेवन से जो सुख मिलता है वो सुख क्या आत्मा को मिलता है? आत्मा का सुख है कि वो सुखाभास है, जैसे बोल सकते हैं। हाँ, ये वही और टॉप लेवल की बातें हैं कि विषय सुख से, ये जो इंद्रिय के सुख से आत्मा को सुख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो बस शास्त्रों वही। में एक शब्द आया, सुखाभास, कि सुख जैसा है पर सुख नहीं है। ये ऐसा कथन है कि आप जितने में सेटिस्फाई हो रहे हो ना, चीज उससे भी बहुत बड़ी है। जिस सुख से, जिस मग के सुख से मैत्री दीदी आप सेटिस्फाई हुए ना, वास्तव में आत्मा का सुख उससे भी ज्यादा है। ये ध्यान में रखते हुए नम्रता जी वहां पर ऐसा कहते हैं। पर जो सुख का वेदन होता है उसमें दो कारण हैं। एक तो आत्मा का सुख गुण, और ऊपर से साता वेदनीय कर्म। तो ये दोनों ही आत्मा के सुख में हेल्प करते हैं, स्वभाव रूप और निमित्त रूप। मतलब ये जो क्षणिक सुख है वो भी आत्मा का ही सुख है, वो आत्मा का सुख गुण है, उससे ही आता है। आत्मा के सुख गुण के थोड़े अंश को प्रकट करें, थोड़े अंश को, तो आता है। ऐसा कि पूर्ण सुख नहीं है, थोड़े अंश को प्रकट कर रहे हैं तो आता है। कुछ हम चीजों में अगर ऐसा होता है कि ना हम खुश हो रहे ना दुखी हो रहे, मतलब जैसे अगर मग बने कर कोई भी है तो उसमें ऐसा हो रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, तो वो सारी वो किस में आएगी? मतलब वो आत्मा के सुख में आएगी कि फिर कैसे आएगा? मतलब अच्छा भी नहीं बना और बुरा भी नहीं बना, कभी कभी ऐसा मतलब ऐसा ध्यान में कुछ रहता फील नहीं है। है, हाँ ठीक है खा रहे हैं, कुछ भी होगा खा रहे हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ ये बहुत ज्यादा पसंद है या फिर ये पसंद नहीं है, तो वो भी वेदन तो आत्मा में ही होगा। संभव वाला। वेदन तो आत्मा में ही होगा, पर उसमें बस ये है कि आपका ज्यादा प्रकट नहीं है, कम प्रकट है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी बिना वेदन के रह ले। हम्म। वो तो आत्मा में होता ही है, जानना देखना पने रूप वेदन तो होता ही है। अब आपको टेस्ट तो आ ही रहा होगा किसी ना किसी चीज का। ये भी पता चल रहा होगा कि मीठा है, कड़वा है, खारा है। तो इस रूप वेदन तो होता ही होता है। सुख दुख, ये प्रकट होना, ये तो कर्मों की बात है, कभी ज्यादा तो कभी कम। आ, और चार समवाय में आज जो मुख्य बात करनी थी, पुरुषार्थ। सिद्धार्थ जी, अब हाँ जी। मुझे लग रहा है आज आपके प्रश्न हो जाने चाहिए। पहले तो कि चार समवाय हमने पढ़ लिए, जैसा होना है वैसा होगा। जैसे भुवन जी को अभी वीडियो ऑफ करनी थी तो उन्होंने करी, इतनी देर से नहीं थी तो वो नहीं होनी थी। अब होनहार में था कि वीडियो ऑफ होनी है तो हुई, स्वकाल में था अभी कि इसी काल में होनी है तो इसी काल में हुई। इस प्रकार से हमने जब चारों समवाय पढ़े, तब मुझे लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। तो पुरुषार्थ करे कि नहीं करे, और उमंग भैया, निशि दीदी को आप बोलो कि पुरुषार्थ करो, तो ऐसा बोलो कि नहीं बोलो, ऐसा उपदेश दे कि नहीं दे। तो मैं आपके सामने अब एक स्लाइड शेयर करता हूं। अभी पंडित साहब आपकी बात से कोई कंफ्यूजन ऐसा हुआ कि जी। आत्मा का सुख गुण है वैसा दुख गुण भी लगने लगा अभी। दुख भी ऐसे ही आ जाता है। आत्मा का सुख गुण है तो दुख भी ऐसा ही लगा? नहीं, इसको भी हम और अच्छे से हम देखेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ जी। जी। हाँ, क्लियर है बिल्कुल। जी। हाँ। पुरुषार्थ ही मोक्ष प्राप्ति। हाँ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ से से ही मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति। बहुत सुंदर यह लिखा गया है, बहुत क्लिष्ट भी लिखा है। लिखा है पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। लिखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पंडित टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति।
पेपर का बहुत अच्छा प्रश्न मैंने आपको लीक कर दिया है। यह है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। देखिए, जितनी अभी बात हो गई, ये जो 3-4 दिन क्लास हुई, उस क्लास के क्वेश्चन को उन्होंने इतने से में कह दिया। ध्यान से सुनिएगा। यहां सिद्धार्थ जी का प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर। कौन सा समवाय हुआ है ये मैत्री जी? काल समवाय। हाँ। अब देखे, भवितव्यता अनुसार, ये कौन सा हुआ श्रद्धा जी? श्रद्धा जी। अ, भवितव्यता मतलब ये जो चौथा हमने किया वो भवितव्यता वाला वो भवितव्यता तत्समय की योग्यता। दो काल यहां के पर होगा, समय। एक पहला, ये दूसरा। दोबारा, मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर, भवितव्यता अनुसार, या मोहादि के उपशम होने पर बनता है। ये कौन सा समवाय है? मोहादि का उपशम। ये बताएंगे निशि दीदी, उन्हें नींद आ रही है। मुह आदि के आ, लब्धि आने पर भवितव्य। सोचिए सोचिए। देखो, हाँ। दो तो ऊपर कैंसिल हो पर गए चार मुझे में से। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ करने का मन हुआ हो, पर वही समय पर शायद वो हो, ऐसा कुछ। स्वभाव से होगा। नहीं। मोह क्या है? कर्म है। हाँ। और कर्म सहायक है। तो कर्म के सहायता से हुआ, और सहायक क्या होता है? निमित्त। 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 तो ये तीसरा हो गया निमित्त। पहला क्या था? समय। दूसरा भवितव्यता। तीसरा समय। अब पर यहाँ इसको चौथा। भी ऐसा नहीं ले सकते कि जैसे आत्मा का स्वभाव है कि मोहादिक मतलब वो निकल जाते हैं, वो आत्मा का स्वभाव है ऐसा वो निकल जाते हैं, वो स्वभाव है यहाँ। कर्म को सभी कभी स्वभाव में नहीं लेते। है। देखिए, कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है हाँ, यहाँ पे। कर्म। अच्छा, हाँ, सबसे पहले यहाँ क्रिया क्या है? क्रिया कौन बताएगा? सिद्धार्थ जी, आप क्रिया बता सकते हैं यहाँ पर? उपाय। यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? मोक्ष प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति करने यहाँ का। पर कार्य हो रहा है। अब हम्म। लगाते हैं, अब समझ आएगा। मोक्ष की प्राप्ति में स्वभाव आत्मा का ही होगा। काल लब्धि तो समझ आ गई, भवितव्यता। अब हम्म। मोक्ष की प्राप्ति, क्या मोहादि कर्म मोक्ष में परिणमित हो रहे हैं? मोह कर्म मोक्ष रूप परिणमित होकर मोक्ष ला रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये मोहादि कर्म यहाँ पे है निमित्त। नहीं अब देखते समझ आ। हैं। नहीं आया? ओके। सबसे पहले, कार्य क्या हो रहा है? मोक्ष की प्राप्ति। हम्म। ये मोक्ष की प्राप्ति यहाँ कार्य हो रहा है। तो मोक्ष की प्राप्ति में मोह कर्म, क्या मोह मोक्ष रूप परिणमित हो रहा है? नहीं। क्या कर्म परिणमित होकर मोक्ष कराएंगे? नहीं। वो तो स्वभाव है। तो अब ये परिणमित नहीं करा रहे, इसलिए यहां पर ये निमित्त है, ये सहायक है। उपशम का अर्थ होता है अभाव। अच्छा। तो हमने निमित्त दो तरह के देखे थे। एक जो प्रेजेंट है, एक जो एब्सेंट है। तो ये एब्सेंट रूप निमित्त है। अच्छा। हम्म। उपशम है कर्म तो। का एब्सेंस वहां मोक्ष में निमित्त है। ओके। तो ये यहां पर तीन समवाय तो ये, और चौथा समवाय ये आत्मा का स्वभाव है। अब या अपने पुरुषार्थ से बनता है। सिद्धार्थ जी, मोक्ष कैसे हो? हम पुरुषार्थ करें तब हो, या ये सब चीजें हो तब हो? पुरुषार्थ का प्रश्न यहां उठ गया। यदि, इसको थोड़ा इरेज करता हूं पहले मैं। अब देखते हैं यहां से।
यहां से, यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर, प्रथम दोनों कारण क्या है? पहला कारण तो ये, दूसरा कारण ये, इनको इन्होंने साथ में लिख दिया अभी। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? उमंग भैया, निशी दीदी को उपदेश क्यों देते हो कि काम करो? जैसे काल लब्धि और भवितव्यता एक ले ली अभी इन्होंने, मोहादि का उपशम दूसरी चीज ले ली। जब इन दोनों से यानी इन चारों समवायों से काम होता है तो आप मुझे उपदेश क्यों देते हो काम करने का? ये प्रश्न सिद्धार्थ जी का यहां पर है। और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं। आप सब हम्म। उपदेश सुन रहे हैं, तो उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो कारण अच्छा। क्या है भाई? अब उपदेश सब सुन रहे हैं तो इसमें चेतना जी को तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, पर हो सकता है निशी दीदी को ना आ रहा हो, उमंग भैया को ना आ रहा हो, या नम्रता जी को ना आ रहा हो। ये यहां पर प्रश्न किया गया कि आप सब लोग पुरुषार्थ तो कर रहे हैं सुनने का, समझने का, पर फिर भी नहीं समझ आ रहा। इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है, ये बताओ आप तो हमें। प्रश्न सबको क्लियर हुआ? पहले तो ये मैं जानना चाहता हूं, प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बारी कैसे हटेगा? हाँ, आइए आप सब, किस किस को प्रश्न क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो बताइए। कोई नहीं बता रहा तो मतलब सबको नहीं हुआ क्लियर प्रश्न, प्रश्न हम्म। समझ नहीं आया। थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा, आया बहुत है। समझ में। थोड़ा, अगर निशि दीदी को प्रश्न समझ आ गया मतलब सबको आ गया। बताइए निशि दीदी, आया कि प्रश्न समझ आया, ख्याल में आया? देखिए शॉर्ट में बताता हूँ। आया। प्रश्न जब समझ में आया लेकिन पूरा नहीं आया। जब हाँ। चार समवाय से काम हो रहा है तो हम्म। पुरुषार्थ के लिए क्यों कहते हो? अब मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, फिर भी काम नहीं हो रहा। हम्म। किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, तो वो क्यों? इतना सा प्रश्न है। हम्म। पर ये टोडरमल जी की थोड़ी भाषा विद्वानों वाली है कि एक बारी में समझ नहीं आती, परंतु समाधान जरूर मिलता है। तो अब इसका समाधान पढ़ते हैं क्या है, देखिए। निशि दीदी, एक बार आप पढ़िए फर्स्ट लाइन, अनम्यूट एक करके। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। सौ हाँ, मोक्ष, सौ मोक्ष एक का कार्य होने में कितने कारण मिलते हैं? अनेक। अनेक, अनेक। अनेक यानी, बहुत अनेक सारे, यानी पांच। हम्म। 5 समवाय। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, आगे पढ़िए। 100 मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। देखिए, काम क्या है? मोक्ष। और पूर्वोक्त तीन कारण, यानी वो तीन जो ऊपर बताए ना, पांचों समवाय टोटल, वो पांचों मिलते हैं तब जाके मोक्ष का उपाय होता है। यहां पर तीनों को अभी ना समझे हम, तो पांच, आप इसको पांच ही समझिए। उन्होंने क्या किया था ऊपर कि पांच समवाय को तीन बारी में लिखा, तो इसलिए यहां पर ऐसा तीन लिखा है। अब देखते हैं, मोक्ष का उपाय जब होता है तब पांचों कारण मिलते हैं, नहीं बनता, वहां कोई कारण नहीं मिलता। जब मोक्ष होगा तब पांचों समवाय होंगे, जब मोक्ष नहीं होगा तब पांचों समवायों में से कारण नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी होगी। निमित्त तो होगा ना मोक्ष होने ना होने का। मतलब मतलब प्रश्न मोक्ष हम को समझ नहीं आया एक बार।
आपने अभी बोला ना मोक्ष के कारण, मोक्ष में प्राप्ति के 5 कारण हो सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो पांचों में से एक भी कारण नहीं हो सकता। हाँ, तो एक भी अगर नहीं हो सकता। काम हुआ एक हो, उसका हाँ। निमित्त तो होगा ना कोई ऐसा। मोक्ष मतलब, नहीं होने, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने में भी कोई निमित्त तो होगा ना। हाँ हाँ, होगा कोई ना कोई, वो तो निमित्त होगा। कुछ ना कुछ कारण होगा कि हमें पांचों चीजें नहीं मिल रही। वो अलग बात है। अभी कार्य क्या हो रहा है? मोक्ष कार्य है, या अभी रोटी बनाने वाला कार्य है। तो रोटी बनेगी तो या तो पांचों कारण होंगे तो रोटी बनेगी। अगर पांच में से कुछ ना कुछ कारण नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी। और समझ लेते हैं। आटा है, पर निशि दीदी नहीं बना रही रोटी। निशि दीदी का मन है रोटी बनाने का, पर आटा नहीं है। गैस नहीं है, उस समय मन नहीं कर रहा। भाव ही नहीं आ रहे रोटी बनाने के। क्या पुरुषार्थ नहीं किया, बेड पे से उठे ही नहीं। तो या तो पांचों कारण मिलेंगे तब कार्य होगा, जब पांच में से कोई ना कोई रह जाएगा तब रोटी नहीं बनेगी। अभी, अब और देखते हैं उसमें से। देखिए, अब जो मेन बात आ रही है ना, वो ध्यान से सुनिएगा सिद्धार्थ जी। हम्म पूर्वोक्त कारण कहे उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है। काल लब्धि और होनहार तो कुछ चीज ही नहीं है। क्यों? काल लब्धि क्या है? कि जिस समय कार्य हुआ। और होनहार क्या है? जो कार्य हुआ। ये तो जब काम हुआ तभी तो हुआ, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। और ध्यान से, कि भाई जिस समय रोटी बनी उसे काल लब्धि कहते हैं, रोटी बननी थी बनी उसे होनहार कहते हैं। तो ये तो कार्य होने के बाद पता चला ना सिद्धार्थ जी। कार्य हो गया तब आपको पता चला कि इस समय हुआ और ये कार्य हुआ। इसलिए कहा। उसके पहले से प्रेजेंस नहीं चाहिए यानी इन दोनों नहीं की। नहीं नहीं नहीं, हाँ, काम होने से पहले तो कुछ था ही नहीं। हाँ। अ, आप कब बताएंगे कि ये काम इस समय हुआ? जब वो काम हो जाएगा। आप क्या हम्म बताएंगे कि क्या काम हुआ? जब वो काम हो जाएगा। यानी काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है। और देखिए क्यों। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वही होनहार है। तो कार्य तो हो गया ना। तो ये दोनों तो कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा टोडरमल जी कह रहे हैं। उपदेश दे रहे हैं आपको। और सुनिए, ये क्या हो गया? एक मिनट। हाँ, यानी काल लब्धि और ओनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है, तथा जो कर्म के उपशम आदि है वह पुद्गल की शक्ति है। कर्म क्या है? पुद्गल। तो पुद्गल की शक्ति है, तो उसका आत्मा करता हरता ही नहीं है। अब पांच में से तीन समवाय चले गए। काल चला गया, भवितव्यता होनहार चली गई, और निमित्त चला गया। कि जो पुद्गल है उसका कर्ता तो आत्मा है ही नहीं। जब उसका कर्ता नहीं है तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। बचा क्या चौथा? स्वभाव। स्वभाव तो त्रिकालीय निषिद्धि, वो लाना नहीं है कहीं से। एक तरह से आपके चारों समवाय यहां कैंसिल हो गए। एक बार नम्रता जी, आप एक बार रिपीट कर दीजिए कि चारों समवाय कैंसिल कैसे हो गए। काल अवधि जो है वो तो जिस समय पे वो कार्य होगा तभी उसको काल बोला जाएगा। जो जो जिस समय कार्य होगा उसको होनहार बोला जाएगा। पुद्गल जो है वो निमित्त है, तो पुद्गल का आत्मा करता हरता है ही नहीं, तो वो भी निमित्त में चला गया।
कि वो कुछ करता नहीं है, और स्वभाव तो त्रिकाली है, तो चार समवाय अभी कुछ नहीं कर सकता है, हाँ, ऐसा हुआ। ऐसा हुआ कि इन चार समवाय में कुछ करना बेकार है। हाँ। उमंग भैया बताइए, इन चार चीजों में कहाँ आत्मा ने कुछ किया? काल में कुछ नहीं किया, भवितव्यता में कुछ नहीं किया, पुद्गल में कर सकता नहीं है, और स्वभाव तो है ही। हमेशा। चार चीजें कैंसिल, बचा क्या? पुरुषार्थ। अब सिद्धार्थ जी, तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं। उद्यम यानी मेहनत, काम। पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है, यही कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। अब वही प्रश्न कि निशि दीदी को उपदेश क्यों देते हो? क्योंकि आत्मा का काम ही सिर्फ पुरुषार्थ करना है, बाकी चार चीजों में तो बल नहीं चलता। चार चीजों में तो कुछ करने जैसा है ही नहीं। इसलिए पांचवा पुरुषार्थ बताते हैं कि इसी में ही करने योग्य है, यही कर सकता है, उद्यम कर सकता है। एक बार छोटा सा रिकैप करता हूं। जब काम हो गया, तब हमें दो चीज पता चली, काल और क्या हुआ। पुद्गल में कुछ करना नहीं है, कर सकता नहीं है, स्वभाव है, तो पुरुषार्थ का उद्यम करते हैं, यही आत्मा का कार्य है। कुछ करने का यही आत्मा का कार्य है। अब देखना, वहां, हाँ, वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। देखिए, जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो, जैसे मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है? दीक्षा लेने पर, 28 मूल गुण लेने पर, व्रत आदि लेने पर। तो यदि आत्मा उन कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य हो, उन कारण का उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। यदि आप उद्यम करेंगे तो बाकी चारों मिलेंगे ही मिलेंगे, और कार्य भी सिद्धि होती ही होती है। यदि आप उद्यम कर रहे हैं, कैसा उद्यम? कार्य की सिद्धि अवश्य हो, ऐसा उद्यम। ये नहीं कि गलत डायरेक्शन में आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। यदि आप सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ कर रहे हैं, सही कार्य की सिद्धि का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सारे कारण मिलते ही मिलते हैं, और कार्य भी सिद्धि होती ही होती है। तथा, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं। हाँ, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे। देखिए, जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो रही थी, जो काम करने से कार्य हो रहा था, उमंग भैया सिर खुजा रहे हैं। देखिए, जिस कारण से जो निमित्त पाकर कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है। ऊपर वाली बात को दोबारा रिपीट, और ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। आपने तो सही पुरुषार्थ किया, अब अन्य कारण नहीं मिले तो ना मिले, पर आप सही पुरुषार्थ करेंगे तो अन्य कारण भी मिलेंगे ही मिलेंगे। निशी दीदी ने बहुत कंट्रोल किया है अभी अभी अपनी उबासी रोकने के लिए।
चलिए। सो सो जिन मत में मोक्ष का उपाय कहा है, जिन मत में क्या कहा है, मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि, दोबारा से इसको थोड़ा रिपीट करता हूं, जो जिनमत में मोक्ष का उपाय कहा है, उसका यदि कोई जीव पुरुषार्थ से उपदेश अनुसार उपाय करता है, उसके व काल लब्धि व और अरे ये तो ऐसी आ रही है। आपके में भी ऐसी स्लैंट आ रही है? नहीं सही है। हाँ जी। हाँ। नहीं नहीं, स्लैंट आ रही है। स्लैंट आ रही है। प्लांट ही है। ये अभी भी क्या? तो एक मिनट हाँ जी। दीजिए मेरे को। वो टेढ़ा ही आ रहा है। हाँ हाँ। रोटेट नहीं कर रहा। हाँ हो गया, अब एक मिनट। निम्नम सही है। अभी नहीं दिख रहा। हाँ अब सही है। अब सही है। हाँ ठीक है, एक बार और पहले वाली को ही एक बार रिपीट करते हैं। आया क्या? आगे। आ गया। दोबारा से लास्ट लाइन को एक बार रिपीट करते हैं, अब अच्छा एक बार सबका माइंड से जितना था वो निकल गया। देखिए दोबारा से ये मेन बात अब स्टार्ट हो रही है। जो जीव जो जीव पुरुषार्थ से क्या करता है, मोक्ष का उपाय करता है। कैसा मोक्ष का उपाय करता है? जो जिनेश्वर ने कहा है, यानी सही पुरुषार्थ करता है जो जीव, उसके काल लब्धि उसके काल लब्धि और आया काल लब्धि और होनहार भी हुए, यानी जिसने पुरुषार्थ किया उसके काल लब्धि और होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। जब वह जीव पुरुषार्थ करेगा तब ही वैसी काल लब्धि आएगी, तब ही वैसी होनहार होगी और तब ही ऐसे निमित्त बनेंगे, तो ऐसा काम हो जाएगा। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं, उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। यानी पुरुषार्थ जब तक नहीं होगा तब तक बाकी कारण नहीं मिलेंगे, जब तक बाकी कारण तब मिलेंगे जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा। अब ये तो हो गई पॉजिटिव बात कि पुरुषार्थ करना है। अब जो पुरुषार्थ नहीं करे उनकी बात। जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, कि हम पुरुषार्थ से उपाय क्यों करें जब भवितव्यता काल लब्धि स्व समय है। जो जीव मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल लब्धि व होनहार भी नहीं, कर्म के उपशमादि भी नहीं हुए हैं, तो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो पुरुषार्थ से रोटी बनाने का उपाय नहीं करता
उसके कोई कारण नहीं मिलते और रोटी की प्राप्ति भी नहीं होती। जो पुरुषार्थ से घड़ा बनाने का उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलते और घड़े की प्राप्ति भी नहीं होती। मतलब कार्य तो करना पड़ेगा। मतलब उस मतलब जैसे उस लाइन में जाएंगे, मतलब गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपन बोलते हैं ना, कि कार्य करेंगे तो बाकी चीजें मिल जाएगी अपने आप। यदि सही कार्य करेंगे, सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ करेंगे, तो बाकी कारण मिल ही जाएंगे। यहां मेन उन्होंने क्या बताया कि जब लोग प्रश्न कर रहे हैं ना कि चारों समवाय तो फिक्स है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि चारों समवाय में आप कुछ कर ही नहीं सकते। कर किस में सकते हैं? मात्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, और वह पुरुषार्थ क्या करेगा? बाकी कारणों को अपने आप ले आएगा। सिद्धार्थ जी, क्या कहना है अब आपका? यानी कि पहला समवाय पुरुषार्थ होगा तो बाकी चार नहीं भी चार बाकी के चार समवाय होंगे। जब पहला पुरुषार्थ नहीं होगा तो दूसरा कोई समवाय आपके सपोर्ट में नहीं होगा। सपोर्ट में नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है चारों समवाय हो पर कोई पुरुषार्थ ना करे। बरोबर। देखिए, कुम्हार भी है, मटका भी है, काल भी है, मन में है मटका भी बनाना है, भवितव्यता भी है, पर नहीं बना रहा, पुरुषार्थ नहीं कर रहा, उठ नहीं रहा, अपने हाथ उस रूप नहीं लगा रहा। ऐसा भी है कि चारों समवाय मिले, पुरुषार्थ ना हो तो काम ना हो। परंतु यदि पुरुषार्थ सही होगा तो सारे कारण मिलने पर काम हो जाएगा। देखिए, जब भी स्टार्टिंग से बात हुई है तब पांच समवाय गिनाए गए हैं और कहा है जब पांचों मिलेंगे तभी कार्य होगा। इसलिए पुरुषार्थ का होना भी जरूरी है, सिर्फ एक के भरोसे नहीं बैठना। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ आगे वाला टायर घूम रहा है, बाकी तीन नहीं घूम रहे? और ऐसा हो जाए तो गाड़ी ना चल पाए, टेढ़ी मेढ़ी हो, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाए। वैसे ही यदि एक टायर घूमेगा तो बाकी भी अपने आप चलेंगे ही चलेंगे। यदि पहला समवाय होगा तो जरूरी ऐसा भी है कि बाकी ना हो तो कार्य नहीं होगा, परंतु जब पांचों समवाय होंगे तभी वो कार्य होगा। हाँ, बोलिए। तो जो अपन समझते हैं कि जो होना होगा होगा या फिर कर्म के अनुसार होगा, तो फिर वो इसमें कैसे बैठेगा पुरुषार्थ के साथ? वो ऐसे बैठेगा कि आपने तो पुरुषार्थ किया उमंग भैया, आपने पुरुषार्थ किया आज मैं 1,000 रुपए कमाऊंगा। अब 1,000 रुपए नहीं कमा पाए, पुरुषार्थ किया आपने, पूरा एड़ी चोटी का जान लगा दी, पर नहीं कमा पाए। तो उस समय क्या होगा कि ऐसा नहीं होना था इसलिए नहीं हुआ। उस समय की ये या तो गलत पुरुषार्थ की ऐसा हो सकता है। या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं किया। है। आपकी आवाज ब्रेक हुई, आप दोबारा रिपीट करेंगे? ऐसा या भी तो बोल फिर सकते हैं कि सारे जो चार बाकी के समवाय है वो है, लेकिन पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं हुआ, तो भी ऐसा हो सकता है। पर अगर कर्म के अनुसार मुझे मिलना ही था, मतलब जैसे पैसे मिलने ही थे, तो फिर दोनों तो मिलेंगे। कैसे भी करके मिलने चाहिए ना, मतलब। कैसे भी करके मिलेंगे। हाँ। उस तो फिर समय जो पुरुषार्थ आपका कहाँ गया? उस समय जो आप काम कर रहे होंगे वो आपका पुरुषार्थ है। उस समय पुरुषार्थ, अच्छा, आप पुरुषार्थ किसे समझते हैं? कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा हूं, मैंने हाथ ऐसे कार्य। किया, ये वो किया, तो ये पुरुषार्थ है? हम्म। ऐसा नहीं है। आत्मा भी। पुरुषार्थ तो मैं अगर चुपचाप बैठा हूं वह भी मेरा पुरुषार्थ है। वो कैसे? कोई दो आपस में लड़ रहे हो हम्म।
और एक चुप रहे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बहुत सही काम किया। उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो चुप बैठा था। चुप रहने को हम सहज जानने को, जानने देखने को हम कुछ काम कहते ही नहीं है। भाई घर में चार बच्चे हैं, तीन बड़ी बड़ी डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन है, एक कुछ नहीं है। तो आप पिताजी से पूछा आपका बच्चा क्या करता है, कि कुछ नहीं करता। क्या घर में खाता पीता नहीं है, रहता सोता जागता नहीं है? उसको हम काम ही नहीं समझते। हम बैठे हैं, हम वहां विचार कर रहे हैं, जानना देखना कर रहे हैं, वह वहां पर पुरुषार्थ है। जैसे अभी निशित जी ने अपनी उबासी रोकी, तो हम नहीं मानेंगे कि वो पुरुषार्थ है। पर निशि दीदी से पूछे उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया उसको रोकने के लिए। ऐसे ऐसे ही ही। एक जगह पे मतलब थोड़े वक्त पहले हम सब फैमिली में डिस्कस कर रहे थे कि जैसे अगर हम बीमार हुए तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब देखिए, बहुत बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, अब इससे सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा है, डॉक्टर के पास जाकर सही होंगे कि उससे पहले ही सही हो जाएंगे? तो इसमें यदि डॉक्टर के पास जाने से सही होना होगा, तो आपका पुरुषार्थ खुद जगेगा और आप जाओगे वहां पर। और अगर ऐसा होगा कि थोड़ी सी खांसी अपने आप सही हो जाएगी, तो बस आप गर्म पानी पीने लगोगे और उसी में ठीक हो जाओगे। या आप ठंडा नहीं खाओ। अच्छा, बुखार आने पर जो हम ठंडा खाना नहीं, ठंडा यूज नहीं करते, वो भी आपका वहां पुरुषार्थ है। मतलब वो तो काल लब्धि के हिसाब से ही हो गया ना कि भाई अगर ऐसा होना था तो हमने ऐसा किया। क्या है कि कार्य तो पांचों चीजों से होता है, पर कहीं पे हम उसको काल से कह देते हैं, कहीं पुरुषार्थ से कह देते हैं। कहने में तो किसी एक को हम मुख्य करते हैं। अब वही बीमारी डॉक्टर के पास जाने से सही हुई, तो हम कह देंगे डॉक्टर ने सही करी। अब आप पहले एक डॉक्टर पे गए, वो सही नहीं कर पाया। फिर आप दूसरे पे गए, वो सही नहीं कर पाया। फिर आप तीसरे पे गए, वो सही नहीं कर पाया। था क्या आपको? बुखार था। अब बुखार ऐसी चीज तो है नहीं जो एक ही दिन में सही हो जाए। अब 3 दिन बाद वो अपने आप कम हो गया बुखार। आपको क्या लगा? डॉक्टर ने सही किया, इस डॉक्टर की दवाई देखो एक ही दिन में लग गई। ऐसे ही पर डॉक्टर का ऐसा उदाहरण और भी हो लेते हैं। सकता है ना, ऐसा भी हो बोलिए। सकता है ना कि जो 10 दिन में ठीक होने वाला था पर दवाई ली तो 3 दिन में हो गया ठीक। तो उसमें कर्म कैसे फिर कि ये इसी समय होना था, वैसे कैसे आएगा कि ये तो पुरुषार्थ किया बिल्कुल तभी सही, ठीक हुआ। बिल्कुल सही। तो फिर वो बुखार 10 दिनों में सही होना ही नहीं था, वह 3 दिनों में ही सही होना था। इतनी सी बात है कि वो बुखार फिर 10 दिनों में सही होना ही नहीं था, वो 3 दिनों में ही सही होना था, इसलिए 3 दिनों में हुआ। और एक और मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब उमंग भैया, आप कभी डॉक्टर के पास जाओ, वो कभी एक गोली नहीं लिखता, 3 4 से कम नहीं लिखेगा। अब मान लीजिए डॉक्टर ने 5 गोलियां लिखी आपको कि ये पांचों आपको लेनी है, तब आप सही हो जाएंगे। तो अब उमंग भैया, उन्होंने क्या किया चेतना जी? उन्होंने 5 तरह की दवाई दी। अब उन्होंने एक तरह की सुबह ले ली, दूसरी तरह की शाम को ले ली, तीसरी तरह की अगले दिन ले ली, चौथे तरह की अगले दिन शाम को ले ली, पांचवी तरह की अगले दिन सुबह ले ली। सही ली क्या दवाई उन्होंने? क्यों? क्योंकि सही कैसे होने थे? जब वो पांचों दवाई एक साथ लेकर वो मिश्रण होता पेट में, तब वो सही होते। वैसे ही 5 समवाय जब हम एक साथ लेंगे, तब जाके कार्य होगा। पहले काल ने कर दिया, फिर निमित्त ने कर दिया, फिर स्वभाव ने कर दिया, ऐसा नहीं है। पर अगर अपन जैसे अपन ने जैसे हॉस्पिटल का एग्जांपल चल रहा था, तो अगर बीमारी आई है तो वो कर्म के अनुसार आई है कि भाई हमारे जो जो भी गलत कर्म है उसकी वजह से हम बीमार हुए। तो वो हुआ तो कर्म के हिसाब से तो जाएगा भी कर्म के हिसाब से कि भाई अपना अच्छा कर्म का उदय चला जाएगा तो अपन ठीक हो जाएंगे। तो तो पुरुषार्थ कर। डॉक्टर ना
दवाई के साथ ये भी कहता है कि आप सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए या कुछ कीजिए, वो भी पुरुषार्थ की बात करता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है भैया कि शायद कि ऐसा नहीं हो बीमारी, सकता। एक सेकंड, कि बीमारी मात्र कर्म के उदय से नहीं आती, आपने कुछ गलत खाया है तो आई है। अगर अपन धर्म समझते हैं तो फिर तो ऐसा ही होगा ना कि कर्म के हिसाब से होता है जो भी कुछ अपन होता है वो। आयुष्य वही बाकी है तो फिर पांचों कुछ नहीं चीजें होगी तब होगा, क्योंकि क्या है कि हमने कर्म वाला जो पढ़ा, उसमें सारी बात यही थी, कर्म ने ऐसा कराया, कर्म ने वैसा कराया, निमित्त ने ही सब कुछ किया, पर स्वभाव, होनहार, काल अवधि सब उसमें जुड़ी हुई थी, तब जाके वो कार्य हुआ। अच्छा, अभी आप सब ना, एक चीज, एक टैगलाइन हमारी फिक्स है कि पांचों समवाय होंगे तब काम होगा। हाँ। अब जितने आपके प्रश्न हैं उनमें पांचों समवाय लगाइए। बीमारी, की कर्म का उदय था तो ऐसी बीमारी हुई, पर जिस काल में हुई सो काल, जो बीमारी होनी थी। अब ऐसा तो है नहीं आप बेड पे बैठे हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि जो गिरने से होती हो, चोट लग जाए आपको। जो बीमारी होनी है उस हिसाब से होगी, ये भवितव्यता। अब स्वभाव, अभी इसको गौण करते हैं। पुरुषार्थ, तो आपने जो उसको सॉल्व करने के लिए काम किया वो सब पुरुषार्थ में आया, या फिर अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप वहां तक चल के गए, वो आपका पुरुषार्थ हुआ वहां पर। हर कार्य में आप पहले पांचों समवाय को लगाइए, क्योंकि अभी तक हम क्या माने बैठे हैं कि पांच में से एक, दो, तीन, चार, इनमें से कोई एक ना एक होता है। अगर आप पांचों समवाय को फिक्स मान ले तो आप सब पे लगाएंगे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पूछे मैत्री जी, फिर नम्रता जी आप पूछिएगा। तो फिर अभी जो हमने बात की, जो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से पढ़ा, उसमें क्या था कि हमें सही मार्ग में पुरुषार्थ करना है। बाकी के चार समवाय में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपने आप आ जाएंगे अगर जो पुरुषार्थ हमने ठीक से किया है तो अगर बीमारी है और हमने ठीक से उसका जो जो मेडिसिन बताई है वो किया, तो फिर सब कुछ मिल जाना चाहिए और ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर वो कर्म का, या फिर आयु मेरी बाकी है, तो आयु जब तक बाकी है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। वो दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं कि क्या हमें आयु कर्म पर भरोसा करना चाहिए उस समय, या फिर हमें मेडिसिन के लिए जो बताया है उस मार्ग पर जाना चाहिए। अच्छा, आपको आपकी आयु कर्म पता है? नहीं पता। नहीं पता? फिर? नहीं, पर ऐसा जैसे हम जान सकते हैं कि यही बीमारी से हमारी मौत होने वाली है, अगर इसमें मेडिसिन नहीं ली तो मौत हो जाएगी। देखिए, मौत तो लोगों की ठंड से भी हो जाती है। सर्दियों में दिल्ली में इतने केस हो जाते थे, ठंड के मारे इनकी, ठंड के मारे उनकी। ये तो अभी चलिए व्यवहारिक बात हो गई, पर एक आपकी लाइफस्टाइल की बात है। क्या आप उस बीमारी के साथ 20 साल जीना पसंद करेंगे? नहीं। हम्म। इष्टोपदेश में एक श्लोक है, यत्र भावा शिवम दत्ते, द्यो नहीं, वरम व्रते पदम दैवम, नाव्रते व्रत नारकम, छाया तपस्तयोर भेद, प्रतिपालयतोर महान। आप अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, तो आप धूप में वेट करना पसंद करेंगे कि छाव में? छाव में। वैसे ही अगर आपकी लाइफ आयु काल 10 साल का बचा है, तो आप बीमारी के साथ जीना पसंद करेंगे कि बिना बीमारी के? बिना बीमारी के। बिना बीमारी के। तो इसलिए पुरुषार्थ उस समय करना है। तो फिर अगर ये भी करते हैं तो हमें ऐसा भी सुनना पड़ता है कि डॉक्टर पर जितना भरोसा किया है उतना जिनवाणी पर भरोसा कर दो, अगर तेरा आयु खत्म नहीं ही होना है तो कुछ नहीं होगा, तुझे मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी फिर ये सुनने में मिलता अब, भैया मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे पुरुषार्थ किया, पांच समवाय सही दिशा में पुरुषार्थ किया, तो पांचों समवाय एक साथ होके कार्य करता है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि कर्मों के उदय से आया, उस वक्त समता भाव रख के डॉक्टर के यहाँ ना जाके साथ, मतलब जो भी हम अपने कर्मों
की पर भरोसा करते हैं, या कुछ भी छोटा मोटा, जैसे बुखार आया, कई बार ऐसा होता है कि बुखार आता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले खत्म हो जाता है। तो हाँ। उस समय जैसे हमने कर्मों पे विश्वास किया कि जब सातावेदनीय असातावेदनीय का उदय जाएगा, सातावेदनीय आएगा, तो उसके अपने आप हो जाएगा। तो ये कर्मों पे जो विश्वास किया, ये भी तो पुरुषार्थ है। अब वही हम पुरुषार्थ सिर्फ कार्य करने को मान रहे हैं। हम जानने, देखने को, विश्वास करने को, इतनी सारी क्रिया हैं, उनको पुरुषार्थ नहीं मान रहे। वहां पर हमने जो अपने श्रद्धान किया, हमने जो कर्मों पर विश्वास किया, वो भी तो वहां पुरुषार्थ ही है। स्वीकृति, किसी चीज को स्वीकार करना, ये भी तो पुरुषार्थ है। अब कोई व्यक्ति काला है तो उसको बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं। अब यदि वो चिढ़ना बंद कर जाए तो बच्चे चिढ़ाना बंद कर देते हैं। वहां पे उस काले व्यक्ति का पुरुषार्थ क्या था? उसने चिढ़ना बंद कर दिया। और बाहर से दिखेगा उसने कुछ नहीं किया, पर उसके अंदर जितना पुरुषार्थ उसने किया, वो ही जानता है व्यक्ति उसने कितना किया। अब यदि ये पुरुषार्थ मुझे है कि ये जो बीमारी हुई है कर्म के उदय से हुई है, और कर्म चला जाएगा तो बीमारी चली जाएगी, तो इससे सफल पुरुषार्थ कोई नहीं है नम्रता जी। उमंग भैया, बीमारी हुई तो कर्म के उदय से हुई। अगर मैंने ये पुरुषार्थ किया कि ये तो कर्म के उदय से हुई है और ये बीमारी मेरी नहीं है, शरीर की है, तो इससे बड़ा पुरुषार्थ पूरे जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि ये पुरुषार्थ मोक्ष ले जाने वाला है, एक्सेप्टेंस। उसके साथ ये भी है कि हम जैसे प्रमादी होके अपना ध्यान ना रखे और बीमार हो, वो भी मतलब वो भी पुरुषार्थ है कि हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। वो भी एक पुरुषार्थ है ना, बीमार होने के कहते लिए। हैं वो शरीर को अपना पड़ोसी समझो, उसका ध्यान पड़ोसी की तरह रखो, उससे मोह मत करो, उससे राग द्वेष मत करो, पर यदि उसको सहायता चाहिए हो तो उसकी सहायता करो। पड़ोसी धर्म है। अपना नुकसान ना हो, पर पड़ोसी की मदद कर दो। उमंग भैया, पड़ोसी परेशान है बहुत ज्यादा, तो अपना घर बेचकर उसको पैसे मत दो। मेरा शरीर बस परेशान है, तो अपनी आत्मा का घात करके उस शरीर की सहायता मत करो। पर जितना हो सके, जिसमें आत्मा का घात नहीं है, उतनी सहायता करो। पड़ोसी की तरह रखो उसको। तो देखिए, टैगलाइन तो ये बना लीजिए कि पांचों समवाय होंगे ही होंगे। हम ढूंढना चाहें तो पांचों मिलेंगे। और यदि भावना ऐसी बना ले कि एक ही होता है, दो ही होते हैं, तो नहीं मिलेंगे। आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, प्रश्न कीजिए। मैं तो चाहता हूं आप 10-10 प्रश्न जो आपको हो रहे हैं वो लिखे और ग्रुप पे भेज दें, ताकि कल हम उन प्रश्नों से ही शुरुआत करें। कल हम आपके प्रश्न ही लेंगे। अभी जो पांच समवाय का स्वभाव था वो हमने जान लिया, वो हमने समझ लिया, और हमें प्रश्न भी हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी, मुझे पता है अंदर से वो आपको कितने प्रश्न हो रहे हैं कि पुरुषार्थ करे कि नहीं करे। अब निशि दीदी, उनको आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या क्या बातें हो गई, थोड़ी बीच में कर्मों की बात भी आ गई, तो उस वजह से थोड़ा और हार्ड हो गया। कल इसको और सरल सरल करके और उदाहरणों से देखकर हम आपके प्रश्न लेंगे। अभी जितने भी प्रश्न हैं, अभी से ही आप भेजना स्टार्ट कीजिए। आप भेजेंगे तभी हम सब देखेंगे, तभी हम सबको पता चलेगा कि ये प्रश्न भी हो सकते हैं। आज उमंग भैया भी उदास से लग रहे हैं मुझे, जैसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है इससे, और मतलब और कुछ नहीं। हाँ, ये थोड़ा पुरुषार्थ में एक्सेप्टेंस करना, ये थोड़ा मुश्किल रहता है, एक बारी में नहीं होता। इसको मैं कल और सरल तरीके से आपको थोड़ा और प्रस्तुत करूंगा। मोक्ष और प्रकाशक में थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, पर इसको और सरल कैसे कर सकते हैं ये मैं कल आपको करके दिखाता हूँ। कल हम करते हैं और सरल तरीके से। अभी प्रश्न बनाए रखिए। सिद्धार्थ जी, अभी उत्तर नहीं मिला है। पुरुषार्थ किस में करना है, कैसे करना है, वो जानना पुरुषार्थ है। किस में करना है, कैसे करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लिख के भेजिए, हाँ। ताकि कल हम स्टार्ट ही प्रश्नों से करें, आपके ही प्रश्नों से। और मैत्री जी आपसे ही समाधान लेंगे।
आपसे ही बुलवाएंगे उसका उत्तर। मैं उत्तर नहीं दूंगा। इस प्रकार से कल की क्लास रहेगी। जितने दिन अब प्रश्न चलेंगे उतने दिन हम क्लास को चलाएंगे। ठीक है। अभी हमने पांच समवाय का स्वरूप देखा। पांचों समवाय हो गए। अब थोड़ा सा काफी, एक तो जीव का उपयोग, मनुष्य का उपयोग 48 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, अंतर्मुहूर्त। अब 1.5 घंटे की लगभग क्लास हो गई, होने वाली है। तो हम एक ही दिन में सब कुछ करेंगे तो वो भर जाएगा। अब निशा दीदी तो 15-20 मिनट में ही कह देती है बहुत हो गया आज तो। जब तक कोई अच्छे अच्छे उदाहरण ना आए तो आज कम आए। तो आज थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। पर थोड़ा टॉपिक ही ऐसा था। कल इसको और सरल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। तो ये लब्धि बोल रही है जिनवाणी स्तुति। हाँ बोलो लब्धि। अच्छा लब्धि, कैसे हो लब्धि? अच्छी हूँ। सारे क्लासेस सुन ली? नहीं भैया मैं आज ही आई उदयपुर शाश्वत धाम में। अच्छा। उसकी बोर्ड की एग्जाम चल रही है। ओके ओके। तो ऐसी हुई तो मैंने उसको बोला कि तू बोलना है ऐसे। अच्छा चलो बहुत अच्छा है, बोलो लब्धि। सभी हाथ जोड़ ले हुए, हाँ। अनंत अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। जय हो। जय हो। हाँ आज का मुश्किल लग रहा है तो कल छुट्टी मत कर लेना, क्योंकि कल आसान करेंगे। सिद्धार्थ जी से उम्मीद है वो आएंगे। चलिए एंड करते हैं।